नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा करने, तंदुरुस्त रखने वाले दाना मिश्रण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कई ऐसे दाना मिश्रण के वीडियो बनाए हैं जिनसे आप अपने बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा कर सकते हैं और समय से उनकी ग्रोथ भी ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपके बकरा बकरी के लिए बहुत ही स्पेशल दाना मिश्रण लेकर आए हैं, जिससे आप खिलाकर देखेंगे तो आपके बकरा बकरी में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, हल्की हल्की ठंडी लगने लगी है, रात में ठंडी हवाएं चलने लगी है। तो ऐसे में ऐसा दाना मिश्रण दें अपने बकरे बकरियों को जो कि वो बहुत ही इजी वे में, बहुत सरल तरीके से डाइजेस्ट कर ले और अपना वजन भी बढ़ा सके। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे अपने फार्म की बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। साथ में आप ब्रीडर भी देख पा रहे हैं। जो दाना मिश्रण मैं आपको बताने वाला हूं, वही दाना मिश्रण हम इनको खिलाते हैं। और इसी के साथ आपको इनकी हेल्थ देखकर समझ में आ रहा होगा कि इनकी हेल्थ किस तरह की है, किस तरह के इनके बालों की चमक है। तो वही दाना मिश्रण अगर आप भी अपने बकरे बकरियों को खिलाएंगे तो आप भी अपने बकरे बकरियों में बहुत शानदार रिजल्ट पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हम हमारे अपने फार्म में इस्तेमाल करते हैं, जो दाना मिश्रण यूज करते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो देसी इलाज करते हैं, वही आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आज मैं आपको जो दाना मिश्रण बताने वाला हूं, उसमें हम सिर्फ 5 तरह की चीजें मिलाएंगे। ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। उसमें हम 3 तरह के अनाज मिलाएंगे और 2 तरह की चीजें ऐसी मिलाएंगे एकदम देसी, जो बहुत ही कम खर्च में आएंगी। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अपने बकरा बकरी को जो दाना मिश्रण खिलाना है, उसके लिए क्या क्या अनाज मिलाने हैं। यह जो दाना मिश्रण हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे 10 किलो। कंप्लीट 10 किलो बनाएंगे। अगर आपके बकरियां कम है तो आप उसे कम बना लें, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज अनाज का, उसे कम कर लें। अगर ज्यादा बकरा बकरियां हैं तो आप उसका परसेंटेज बढ़ा करके उस दाना मिश्रण को ज्यादा बना लें। तो सबसे पहला अनाज हम लेंगे चना। चना हमको लेना है 4 किलो। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो अपने बकरों को, बकरियों को वजन बढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए चने का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शाम को, इवनिंग में चने को भिगो कर रख देते हैं, सुबह खिलाते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में ही उसे बॉईल करके, मतलब उबाल करके खिलाते हैं, जिससे कि बकरा बकरी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और उससे अपने बकरे बकरियों में बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं। तो इस दाना मिश्रण में हम सबसे पहला अनाज हमने चना लिया है। चना आपको लेना है 4 किलो। इसके बाद जो दूसरा अनाज हम लेंगे वो लेंगे मक्का। मक्का भी आपको लेनी है 4 किलो। और मक्का के बारे में अगर मैं बात करूं तो मक्का जो है हमारे बकरी पालन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मक्का हर बकरी पालक यूज करता है, क्योंकि बकरे बकरियों के दाना मिश्रण में सबसे मेन होती है मक्का। वजन बढ़ाने में, बकरे बकरियों में फीड बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ में मक्का बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और मक्का जो है मार्केट में कहीं भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। आप बहुत ही आसानी से मक्का लाकर अपने बकरे बकरियों को खिला सकते हैं। तो आपको मक्का, जैसे मैंने बताया कि आपको 4 किलो लेना है। इसके बाद जो तीसरा अनाज हम लेंगे, उसमें हम लेंगे सोयाबीन। सोयाबीन के ऊपर हमारा स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है। सोयाबीन को बकरे बकरियों को खिलाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट गोट को खिलाते हैं सोयाबीन, अगर सही मात्रा में खिलाएंगे तो उसके अंदर दूध की मात्रा अच्छी बढ़ेगी। अगर डिलीवरी के बाद भी खिलाएंगे तो भी दूध की मात्रा बहुत अच्छी बढ़ती है। सोयाबीन में फैट बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन भी बहुत पावरफुल होता है, जिससे कि आपके बकरा बकरी की ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इस दाना मिश्रण में सोयाबीन को मिलाना है मात्र 2 किलो। जो मैंने आपको बताया क्वांटिटी वो आपको रखनी है। तो 2 किलो आपने सोयाबीन मिला लिया। तो ये ऐसे 3 अनाज मिलाकर हम कर लेते हैं 10 किलो। तो हमारा 10 किलो दाना मिश्रण बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें हमको मिलाना है काला नमक। काले नमक के ऊपर भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। काला नमक बकरे बकरियों के डाइजेशन के लिए बहुत ही शानदार माना गया है। अगर आप बकरे बकरियों को काला नमक देते हैं तो उनके पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो कभी नहीं होगी। आप चाहे तो इस पूरे दाना मिश्रण को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए एक साथ बनाकर रख लें, पर सबको आपको मिक्स नहीं करना है। आपको कैसे खिलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जैसे हमने लिया है चना। तो चने को कुछ लोग जैसे बताते हैं कि वो भिगो कर खिलाते हैं, कुछ बॉईल करके खिलाते हैं। तो आप इसे भिगो कर खिलाइए या बॉईल करके खिलाइए, आप दोनों तरीके से खिला सकते हैं। तो चने को आपको अपने बकरा बकरी के साइज के अकॉर्डिंग देना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका बकरा बकरी अगर 20 किलो से ऊपर के वजन का है तो आप उसे 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक डेली बेसिस पे चना खिला सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने लिया है इसमें मक्का। मक्का आप अपने बकरे बकरियों को 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक भी खिला सकते हैं। तो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम का एक रेशो बना लें आप फिक्स, कि आपके बकरा बकरी का वजन ज्यादा है तो आप 150 ग्राम खिलाएं, कम वजन है तो 100 ग्राम खिलाएं। अगर छोटा बच्चा है ज्यादा तो आप उसे 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम भी खिला सकते हैं।
इसके बाद जो तीसरा हमने लिया है सोयाबीन। सोयाबीन आपको एक लिमिट में देना है। लिमिट का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम तक देना है। अगर आपके बकरा बकरी का वजन 50 किलो से ऊपर का है तो आप इसे 70 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक भी दे सकते हैं। तो जो मात्रा मैंने आपको बताई आप इस तरह से अपने बकरा बकरी को दें। आप तीनों दाना मिश्रण को बनाकर रेडी कर लें। जैसे कि आप चने को दरदरा पिसवा लें या फिर आप इसे साबुत रहने दें, क्योंकि भिगो कर खिलाना है तो साबुत भी भिगो कर खिला सकते हैं। दूसरा, मक्का को आप दरदरा पिसवा लें। तीसरा, सोयाबीन को आपको कैसे खिलाना है। सोयाबीन के लिए आप ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कच्चा सोयाबीन आपको नहीं खिलाना है। सोयाबीन को आपको पहले तवे पर अच्छे से सेक लेना है, मतलब उसे ब्राउन कलर में तब्दील कर लेना है। उसके बाद आप उसे दरदरा पिसवा कर रख लें। और जब आप अपने बकरे बकरियों के लिए चने को भिगो कर रखेंगे तो उसी के साथ में मक्का को भी भिगो दें, उसी के साथ आप सोयाबीन को भिगो दें, जो परसेंटेज मैंने आपको बताया उस तरीके से। इसके बाद उसी में शाम को अगर भिगो रहे हैं आप तो जो काला नमक बताया वो 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक आप खिला सकते हैं अपने बकरे बकरियों को। तो आप इवनिंग समय में काला नमक भी उसी में मिला दें। और जो चौथी चीज हमको लेनी है वो लेना है गुड़। जैसा आपको बताया कि सर्दी का समय आ चुका है, ठंडी का मौसम आ चुका है, तो बकरे बकरियों की इम्यूनिटी को भी बिल्डअप रखना है। तो बेसे में गुड़ आप स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। अगर आपकी बकरी ने अभी अभी बच्चा दिया है तो आप उसे गुड़ 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक भी दे सकते हैं इस दाना मिश्रण में मिलाकर, क्योंकि गुड़ बहुत ज्यादा हेल्प करता है बकरे बकरियों को ताकत प्रदान करने में। क्योंकि जब बकरियां बच्चा देती है उसके बाद वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो वैसे में गुड़ बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो उन्हें आप 25 से 50 ग्राम तक गुड़ दें। जो बकरियां ब्याहने वाली है उनके लिए आप 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक गुड़ यूज करें। वो सिर्फ टेस्ट के लिए आपको करना है, जिससे कि बकरा बकरी आपका दाना मिश्रण अच्छा खा ले। तो गुड़ भी आप इवनिंग समय में मिला दें, इसके किसी तरह के कोई नुकसान नहीं है। ये जो दाना मिश्रण मैं आपको बनाकर बताया मैंने, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जो तरीका मैंने आपको खिलाने का बताया वो भी बहुत शानदार तरीका है। इसी तरीके से हम भी हमारे बकरी फार्म में अपने बकरे बकरियों को यही दाना मिश्रण खिलाते हैं। तो दोस्तों, यह जो दाना मिश्रण हमने बनाया, इसमें जो 3 अनाज लिए, हमारे कई ऐसे बकरी पालक हैं इन तीनों अनाजों को अलग अलग तरीके से भी खिलाते हैं। कुछ लोग सुबह के समय चना खिलाते हैं, दोपहर में मक्का खिलाते हैं, और इस अनाज से बहुत ही शानदार रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो हमने तीनों अनाजों को एक साथ मिला दिया है, जिससे कि आपको अलग अलग खिलाने का टेंशन नहीं रहेगा। और ये कंप्लीट संतुलित दाना मिश्रण बनता है इन तीनों को मिलाकर। साथ में जो 2 चीजें मिलाई है वो सपोर्टिव है, जिससे कि इस दाना मिश्रण का टेस्ट भी बना रहेगा और इससे बकरे बकरियों की इम्यूनिटी भी बिल्डअप रहेगी, डाइजेशन भी ठीक रहेगा। तो एक बार इस दाना मिश्रण को जरूर यूज करके देखें। ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 10 किलो बनाएं और आप एक बकरा बकरी पे ट्रायल लें। आप खुद देखेंगे रिजल्ट इतना शानदार मिलेगा आपको कि आप अपने सारे बकरा बकरी को यही दाना मिश्रण खिलाएंगे। क्योंकि जो हम हमारे अपने बकरी फार्म में करते हैं वही आपको रियलिटी दिखाते हैं, जिससे कि आप भी वही चीज अपने फार्म में अप्लाई करके, इस्तेमाल करके अपने बकरी फार्म को अच्छे से चला सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।